वो टाइम कौन थारो स्टार्ट करने को यार बहुत सारा स्वभाव थे जानो को नहीं ये पहले तार न पर कर दे नीचो निकाल यूं फिर बाहर लिया यूं हटो थोड़ा सा निकाल और वहां ली हाँ और फिर कमेंट भी चालू कर लेट हैं क्यों क्यों हाँ कैमरा क्यों क्यों दिखने ला रही है कैमरा क्यों क्यों पिमराम तो बता स्क्रीन 2 कर रखी उसी हैं क्लास में बात कर तो की पंगा हो गया उसी स्क्रीन टू टू वगैरह तो ऑन कर रखी हैं हेलो वो कैमरो चल रहा किया कौन रहेंगे मैंने कर चल रहे होगा तो कौन चलन लाग रही हो तना आज को नहीं दे रहा कैमरा एक्सेप्ट कौन करने ला रही हो क्या कैमरा खराब हो गया नमस्ते सर मैं करने लाग रही हूँ बात पर कैमरो कौन चलन लाग रही हूँ मैं क्या करूं अब दिखे ठीक है अब दिखे अब सही कर ओके करिए अपन अरे मैं दिख रहा हूँ क्या बहुत सारा स्वभाव जाने को नहीं मन लागे सब ने निकालना पड़ी हाँ अरे हेलो हाउ डू यू आवाज आ रही है कि सही ठीक है ओके ले उसको चालू कर रिमोट भी फोन कर लेटे पड़े पूरे ठीक है दोस्तों जय हिंद साथियों नमस्कार कैसे हैं लाइट कौन चालू करी गुगर हम के करा हाँ तो जय हिंद साथियों नमस्कार कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके परिवार में कल हमने महल पढ़े थे आज उसी का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं महल क्या होते हैं महल जो है स्थापत्य कला का बहुत ही जो सुंदर उदाहरण हमारे सामने राजस्थान में देखने को मिलता है उसमें दो प्रश्न आते हैं महलों की नगरी उदयपुर जल महलों की नगरी डीग डीग भरतपुर में है और इसका प्राचीन नाम दीर्घपुर था क्या नाम है प्राचीन नाम दीर्घपुर था यह भी आपको ध्यान में रखना है यानी डीग जो है इसका नाम प्राचीन क्या है दीर्घपुर है दीर्घपुर जैसे बयाना का नाम श्रीपंथ है ठीक है आज अपने बात करते हैं जैसा आपके सामने ये दिखाई दे रहा है ये कौन सा महल है जी ये है खेतड़ी महल कौन सा महल है खेतड़ी महल जो है यह झुंझुनू जिले में है किस जिले में है झुंझुनू जिले में है कल वाली पीडीएफ और आज वाली पीडीएफ आपको आज एक साथ मिल जाएगी झुंझुनू जिले में खेतड़ी महल है और खेतड़ी महल जो है इसे कहते हैं कि ये तो लखनऊ की भूल भुलैया जैसा है हाँ भोपाल सिंह ने बनवाया था सर गर्मियों के अंदर बहुत बढ़िया बात है और इसे भी शेखावाटी का एयर दुर्ग कहते हैं खेतड़ी महल को क्या कहते हैं शेखावाटी का एयर दुर्ग एयर दुर्ग कहते हैं शेखावाटी का एयर दुर्ग कहलाता है खेतड़ी महल देखो झुंझुनू जिले में खेतड़ी जगह भी है आपको याद करना है
कि ये महल जो है वो झुंझुनू में खेतड़ी में नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं। खेतड़ी महल महाराजा भोपाल सिंह ने बनवाया था 1770 ईस्वी में। ग्रीष्मकालीन मैंने बताया कि गर्मियों में ठहरने के लिए, जैसे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने क्या किया था मालूम है आप लोगों को? अंग्रेजों ने शीतकालीन मुख्यालय जो है वो तो अजमेर में रखा और गर्मियों में माउंट आबू जाते थे, क्योंकि राजपुताना रेजिडेंसी जो है उसकी स्थापना 1832 में हुई, लेकिन विलियम बेंटिंग ने अजमेर से माउंट आबू 1845 में मुख्यालय को स्थानांतरित कर दिया झुंझुनू जिले में। वर्तमान में यहां पर एक कायम खानी हॉस्टल जो है वो वह पुस्तकालय संचालित है। लखनऊ की भूल भुलैया दिखती है, इसे शेखावाटी का हवा महल कहते हैं या एयर दुर्ग कहते हैं, ये एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने पढ़ लिया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, खेतड़ी महल में जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। 1889 ईस्वी में स्वामी जो थे विवेकानंद जी महाराज अजीत सिंह के काल में यहां पर आए थे। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है 1889। आप याद कीजिए कि द कृष्णा मिल्स के जो संस्थापक हैं दामोदर दास राठी, उन्होंने द कृष्णा मिल्स की स्थापना 1889 में ही की थी। हाँ, अजमेर के ब्यावर नामक स्थान पर सर 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। ये बात बताना मत किसी को। अच्छा, 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म, 1889 में स्वामी विवेकानंद जी आए, 1889 में द कृष्णा मिल्स ब्यावर की स्थापना। 1 तारीख से 3 बातें याद हो गई। वेरी गुड, वेल डन, अपनी कॉपी में लिखें। फिर देखते हैं कि विवेकानंद जी जो हैं इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। महाराजा अजीत सिंह ने इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी। ठीक है, और ये कहां गए थे? 1893 में, 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने गए थे। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी भी सर शिकागो में है। सर इन्होंने वहां पर ऐसे कहा, सिस्टर एंड ब्रदर्स। बिल्कुल, सभी बहुत बढ़िया नोट कर रहे हैं, शाबाश। सीकर के अंदर है रेशमा महल, तेलिन महल, हरदयाल पैलेस, फतेहपुर दुर्ग। फतेहपुर दुर्ग जो है वो कायम खानी जो मुसलमान हैं उनके द्वारा बनाया गया। सर ये कायम खानी कौन है? अरे गोगाजी जो थे, गोगाजी महाराज की जो 17वीं पीढ़ी थी, उन्हीं के जो वंशज हैं वो कायम खानी कहलाते हैं। ठीक है, गोगाजी को हिंदू व मुस्लिम दोनों समान रूप से पूजते हैं। तो हम बात कर रहे थे खेतड़ी महल की, बात की हमने सीकर में रेशमा महल है। वो गाना था ना, रेशमा तुम याद न आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो। गड़ो खराब है, वास्ते आवाज थान बढ़िया कौन लाग रही। हाँ, नेक्स्ट, सिली सेड। ये जो सिली सिली ओंदी है हवा, उथे कोई रोंदा होवेगा। वो सिली सेड झील जो है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो आपको देखो सिली सेड झील दिखाई दे रही है, इसके पास एक पैलेस दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं सिली सेड पैलेस। क्या बोलते हैं? सिली सेड पैलेस। सिली सेड पैलेस किस जिले में भाई सिली सेड पैलेस? गुरुजी ये तो अलवर में है। कहां पर है? अलवर में है। और एक बात और, सिली सेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। सिली सेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। यह भी आपको याद रखना। और वाह आयुष मेघवाल, वाह सोनी बोरन, हाल कहीं सुआऊं दबंग जाटने जी, बहुत बढ़िया विशाखा बेनीवाल। देखते हैं पूरी जानकारी। सिली सेड झील 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने बनवाई। अब एक प्रश्न आया कि 1857 की क्रांति में अलवर के शासक कौन थे? यही थे 1857 की क्रांति के समय विनय सिंह। विनय सिंह को बन्ने सिंह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बन्ने सिंह भी बोलते हैं। ठीक है, तो बन्ने सिंह भी हो गए, विनय सिंह भी हो गए। रानी शीला देवी की याद में यह महल बनवाया था। आप अलवर में पढ़ते होंगे,
80 खंभों की छतरी, तो 84 खंभों की कहां पर है जी? बूंदी में है सर। हाँ, सिलीसेट झील के किनारे ये महल है। रूपारेल की सहायक नदी का जल रोककर सिलीसेट झील का निर्माण करवाया गया। रूपारेल उसका जल रोककर सिलीसेट झील का निर्माण करवाया गया। 6 मंजिला महल है, वर्तमान में होटल के रूप में संचालित है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिलीसेट पैलेस कहां पर है? अलवर में है। किस झील के किनारे? सिलीसेट झील के किनारे। रूपारेल नदी का जल रोककर सिलीसेट को बनाया गया था और इसे राजस्थान का नंदनकानन सिलीसेट झील को कहते हैं। सिलीसेट जो है ये विनय सिंह ने बनवाया था। विनय सिंह जो 1857 की क्रांति के समय थे, उन्होंने रानी शीला देवी की याद में ये बनवाया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट विनय मंदिर पैलेस, क्या लिखा हुआ आया है? विनय मंदिर पैलेस, जो अलवर के राज परिवार के लिए बनवाया गया था। अलवर के राज परिवार के लिए बनाया था। राजस्थान की वह कौन सी रियासत थी जिसने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया? सर राजस्थान की। सर पीडीएफ कहां मिलती है बताओ? हीर। अरे टेलीग्राम पर मिला है। 18 बासु कौन मिलेगी? पट बासु मिलेगी टेलीग्राम पर। कितनी बार बताऊं? ये ASHU GK ट्रिक इस प्रकार से टेलीग्राम है जहां 1,70,000 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हैं, उसमें मिलती है। हाँ ठीक है, तो अपने यहां पर बात करते हैं विनय मंदिर पैलेस। देखो, इसका निर्माण विनय सिंह द्वारा करवाया गया। इसमें सर्वाधिक गणिकाओं के चित्र अलंकृत है। एक खास बात बताऊं मैं आपको, अलवर चित्र शैली में राजस्थान के अंदर गणिकाओं के, वेश्याओं के चित्रों का जो है प्रभाव दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? अलवर चित्र शैली के अंदर। अलवर के अंदर जो विनय मंदिर पैलेस है उसकी अपने बात कर रहे हैं। ये अलवर के राजा महाराजाओं का राजनिवास जो था, उनके लिए रहने के लिए ये बनाया गया था। अलवर राजस्थान की वह रियासत है जिसने प्रथम स्वतंत्रता दिवस में भाग नहीं लिया। अलवर में पीछे लवर है। अलवर में पीछे क्या है? लवर। लवर तेज होते हैं। लवर क्या होते हैं? तेज होते हैं और वो फंस जाते हैं। यहां के महाराजा जो थे, अलवर के महाराजा तेज सिंह, जो महात्मा गांधी हत्याकांड में उनका नाम आया था, उनके दीवान थे BN खर्रे। कौन थे? BN खर्रे। और एक व्यक्ति था परचुरे। इन तीनों को दिल्ली में नजरबंद किया गया था। महात्मा गांधी की जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने, तो कहा गया भी ये भी उनमें शामिल थे या उन्होंने सहारा दिया था। तो आपको ये याद होना चाहिए, अलवर रियासत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम VD सावरकर की पुस्तक है, द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, VD सावरकर। ठीक है, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब की तलवारें भी है। जो ये विनय मंदिर पैलेस है, अकबर की, जहांगीर की, औरंगजेब की वो तलवारें रखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट सरिस्का पैलेस। आपने फिल्म देखी होगी करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, उसमें अमरीश पुरी को दिखाते हैं। यहां पर जो एक सरिस्का पैलेस है, ऐसा ही वहां पर दिखाई दिया जाता है। तो ये सरिस्का पैलेस है जो अलवर में है, जहां फिल्मों की शूटिंग हुआ करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कितना सुंदर है। मैं मेरा नाम लिख दूं, ठीक है, आपनो नाम लिख दिया। हाँ बढ़िया, पेन से लिखूंगे, लियो भाई, डिजाइन से लिखूं फिर थे खेरे हो तो। वाह, आपनो ही नहीं हो, क्या बात है। मैंने अपना नाम कहां लिखा? सरिस्का पैलेस पर। वाह क्या बात, अंग्रेजी में लिखो गुरुजी। आल्ले भाई, ये ले भाई। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा। सरिस्का पैलेस के बारे में बात करते हैं। महाराजा जयसिंह द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? महाराजा जयसिंह द्वारा। 1902 ईस्वी में ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि राजस्थान में ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग कहां आए थे के आगमन पर सरिस्का प्रोजेक्ट में इस महल का निर्माण करवाया गया। देखो ये क्या नाम है? सरिस्का पैलेस। सरिस्का पैलेस जो है ये किस अभ्यारण्य में आ गया अपने पास में? सरिस्का अभ्यारण्य भी आ जाता है।
सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में क्यों प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का अभयारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। क्या चल रहा है? टाइगर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इसी अभयारण्य में सालर वन भी देखने को मिलते हैं। कौन से वन देखने को मिलते हैं? सालर वन भी देखने को मिलते हैं। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है। करण अर्जुन फिल्म में राजा दुर्जन साल की जो हवेली थी वो इसी को दिखाया गया है। सिटी पैलेस, अलवर पैलेस राज परिवार का निवास स्थान था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विजय मंदिर पैलेस। इस विजय मंदिर, ये भी अलवर का है। हाँ, पूछे विजय मंदिर पैलेस कहां है? अलवर में है। कहां पर है भैया? विजय मंदिर पैलेस ये भी अलवर का है। और यहां पर जो आपको ये जो फतेह जंग मीनार दिखाई दे रही है, कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर क्या कहता है कि फतेह जंग मीनार कहां पर है? तो ये भी उत्तर क्या हो जाएगा? अलवर में हो जाएगा। देखो, विनय पैलेस और विजय मंदिर पैलेस दोनों अलग अलग है। अगर आपसे पूछा जाए कि विजयगढ़ दुर्ग कहां पर है, वो भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में। ये तीनों चीजें याद रखनी। जय महाकाल भाई, जय महाकाल, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। नोट्स बनाइएगा सभी साथियों को। देखो, कल साथी थे उसमें से कम नहीं रहना चाहिए कोई भी। हेमू गंगवाड़ा जी, मैना जी, लाइक एंड शेयर करो सभी लोग। मनीष जी कह रहे हैं, महावर जी नमस्कार। अशोक सक्सेस पॉइंट, वो क्या लिखा हुआ था वो कमेंट कर देना भाई, बाद में देख पाऊंगा, अभी तो पढ़ाने पे ध्यान देने दीजिए। ठीक है, तो चित्र आपको दिख गया। यहां पर विजय मंदिर पैलेस की बात करते हैं। विजयगढ़ दुर्ग कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर है भैया? भरतपुर में। बीच में फतेह जंग मीनार है। ओके, महाराजा जयसिंह ने बनाया। गुड। विजय सागर झील जो हमारे पास में ये जो झील दिखाई दे रही है पास में, ये विजय सागर झील है। चतुष्कोणीय आकृति में जहाज के समान प्रतीत होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यही है। जो आप इसको देख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे जहाज हो कोई। क्या हो? जहाज। जैसे जैसलमेर का किला है, उसे दूर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे कोई शेर जो है वो अंगड़ाई ले रहा है, या दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र के बीच में कोई जहाज लंगर डाले हुए खड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर जो है वो भी एक जहाज की तरह दिखाई देता है, तो ये भी जहाज की तरह दिखाई देता है। इसमें सीताराम का भव्य मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है? सीताराम का भव्य मंदिर बना हुआ है। मोस्ट वो बातें जो आपके काम आएगी वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, जय निवास पैलेस, महाराजा जयसिंह। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो है मुख्य योगदान में महाराजा जयसिंह का नाम बहुत ही इत्मीनान से लिया जाता है। सरिस्का पैलेस पढ़ा है, विजय मंदिरगढ़ पैलेस पढ़ा है, जय निवास पैलेस पढ़ा है। अलवर के अंदर देखो कितो सुनो है। ठीक है, काश आपा भी राजा महाराजा होता। इटराना पैलेस, ये देखो इटराना पैलेस भी किसने बनाया? महाराजा जयसिंह द्वारा निर्मित है, जो अपने जाली व झरोकों व तोरण द्वार के लिए प्रसिद्ध है। तोरण जो होता है, देखो एग्जाम में पूछा जाए, तोरण जो होता है वो विजय का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? विजय का प्रतीक। लेकिन पोमचा, एक आप शब्द पढ़ते हैं पोमचा, पीड़ो रे पोमचो, ऐसे सुनते हैं ना अपने, पोमचा। पोमचा वंशवृद्धि का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? वंशवृद्धि का प्रतीक होता है। वंशवृद्धि का प्रतीक होता है। राजस्थान में तोरण जो है वो त्रिपोलिया बाजार जयपुर के प्रसिद्ध है। तोरण त्रिपोलिया बाजार जयपुर के प्रसिद्ध हैं। और पोमचा, पीला पोमचा पुत्र के जन्म पर होता है, गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म पर होता है, और एक चीड़ का पोमचा जिसे काला पोमचा भी बोलते हैं वो विधवा महिलाओं का होता है। वो आपको ध्यान रखना है, जो हड़ौती का प्रसिद्ध है चीड़ का पोमचा। तो यहां पर इटराना पैलेस भी हो गया। फिर है पुरजन महल। क्या लिखा हुआ है? पुरजन महल। ये इस प्रकार से भी लिखा आ सकता है जो आप यहां पर देख रहे हैं, पुरजन महल। लव गार्डन, देखो आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, कंपनी गार्डन, इसका निर्माण महाराजा शिवदान सिंह ने करवाया था। यानी जो आपके पास में ये दिखाई दे रहा है,
इसको क्या बोलते थे, कंपनी गार्डन भी बोलते थे। कंपनी यानी अंग्रेजों का प्रभाव। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में मारवाड़ के राजा कौन थे? तख्त सिंह। कौन है, देखो ना। ठीक है, कर दिया काम। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश साथियों, जोश और जुनून के साथ पढ़िएगा। अभी हमारे सिर्फ 150 साथी बाकी रहे। एक बार और, क्या रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की और हार यहां स्वीकार नहीं। जय जय राजस्थान, थेकी का, माका और मेकी का, थाका। ठीक है, हाँ, तो बताइएगा कि जो पुरजन महल है उसे क्या कहते हैं? कंपनी गार्डन। है कहां पर? अलवर में। लव गार्डन कहां पर है? भीलवाड़ा में। सिटी पैलेस कहां पर है? जयपुर, कोटा में। गणेश गार्डन कहां है? सॉरी, सिटी पैलेस उदयपुर में है और जयपुर में है। लेकिन वो पूछा जाए सिटी पार्क कहां पर है, वो भी जयपुर में है, लेकिन सिटी गार्डन जो है वो कोटा में है। गणेश गार्डन कोटा में है, चंबल गार्डन कोटा में है, सिटी पार्क जयपुर में है, सिटी पैलेस जयपुर और उदयपुर में है। तो कुछ ऐसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, कल सर मेरी शादी है, वो आपको आना है। ठीक, आ जाऊंगा भाई, राम राम। ठीक है सुरेंद्र जी। और यहां पर इसको समर हाउस भी कहा गया है, जिसका निर्माण मंगल सिंह ने भी करवाया था। फिर देखते हैं पंचमहल, निमराना, अलवर, बादल महल। देखो, पंचमहल अलवर में है, निमराना में। पंचमहला बेराट में है। कहां पर है? बेराट जयपुर के अंदर है, जो मान सिंह प्रथम ने बनवाया था, जहां पर अकबर आया करता था, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, जब जियारत करने अकबर आता था तो वह पंचमहला बेराट में रुका करता था। पंचमहल निमराना अलवर में है, जिसे बादल महल भी कहा जाता है। तिजारा पैलेस, मूसी महारानी का महल। देखो, आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा पैलेस है? तिजारा, अलवर में एक स्थान है तिजारा, वहां पर जो पैलेस बना है उसका नाम दिया गया है। महाराजा बलवंत सिंह द्वारा निर्मित है। तो पूछा जाए तिजारा पैलेस किसने बनवाया था? महाराजा बलवंत सिंह ने बनवाया था। मैं इनका टेस्ट लूंगा बाद में, पूरी व्याख्यात्मक क्लासें हो जाएगी। और आपसे पूछा जाए कि मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों युक्त है? 80 खंभों युक्त है। जैसे एग्जाम में पूछा गया 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी कहां पर है? इसे बोलते हैं न्याय की छतरी। न्याय की छतरी, तो ये कहां पर है? रणथंभौर में है। कहां पर है? रणथंभौर में है। लेकिन आपसे कोई पूछ ले टहला या नेड़ा की छतरियां कहां है? क्या पूछ ले? टहला या नेड़ा की छतरियां कहां पर है? मुझे कमेंट करके बताओ अभी। टहला या नेड़ा की छतरियां, नेड़ा की छतरियां कहां पर है? तो आपका क्या जवाब होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। शाबाश। विनय सिंह की पत्नी मूसी महारानी, पलक गुजर, आयुष वर्मा जी। वीडियो में भी हो गया है सर मेरा, बहुत बहुत। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में भी हो गया है। कौन सी ज्वाइन करूं? आयुष शर्मा जी, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, फिर बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। अलवर, अलवर बांद्री का मैंने कौन बोला? अलवर। अलवर में बिल्कुल नेहड़ा एवं टेला प्रेम नोकवाल, तो इनका उत्तर भी क्या हो गया? अलवर। जैसा हमने पढ़ा 80 खंभों की भी यहां है, टहला और नेड़ा की भी छतरियां यहीं पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये रहा। हवा बंगला, अलवर बलवंत सिंह द्वारा निर्मित। बस इतना सा ये हवा बंगला है। वो अठूं देख लो, छोटो सो चित्रस्थान दिखाई दे रहे हो लो। ठीक है, नेक्स्ट चला। हाँ, होप सर्कस, अठक के एक अंग्रेज की लड़की आई ही, और वह लड़की को क्या नाम है? देखो, मिस होप। वाह, मिस डोना डोना डोना, वे गाना आया करो, मिस डोना डोना डोना। होप सर्कस और कैलाश बुर्ज 1939 में महाराणा तेज सिंह द्वारा बनवाया गया। देखो यहां लिखा है 1939 से 40 के मध्य महाराजा तेज सिंह ने होप सर्कस का निर्माण करवाया। तेज सिंह वही शासक है जो एकीकरण के समय थे। कब थे? एकीकरण के समय अलवर के शासक थे। ये वही शासक है जिनका नाम जो है किसमें आया था जी? अंग नाम तो भीमायो महात्मा गांधी हत्याकांड में। अरे अलवर के महाराजा जय सिंह को भूल मत जाना, अलवर किसान आंदोलन याद होने चाहिए। अलवर किसान आंदोलन, जय सिंह ने उच्च कर लगा दिए थे, तभी तो इतने सारे पैसे आए।
तभी तो वो सरिस्का पैलेस बनाता है, विजय मंदिर पैलेस बनाता है। पैसे थे भैया, फिर यूरोप भी चले गए थे। ठीक है, लिन लीथगो की पुत्री, एकीकरण में जिस व्यक्ति का नाम आता है वो कौन है? लिन लीथगो है। की पुत्री मिस होप के नाम पर इसका नाम होप सर्कस रखा गया। आपको याद होगा एकीकरण का पहला चरण अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो पहला चरण एकीकरण में मुख्य नाम लिन लीथगो का आता है। ठीक है, तो यहां पर महाराजा अलवर के जो थे तेज सिंह के पास ये आए, तब इनकी बेटी भी आई, तो इसे होप सर्कस कहा गया। इसके अंदर शिव मंदिर बना है, मुख्य बात है शिव मंदिर बना है। ठीक है, तीसरी मंजिल पर शिव मंदिर बना है। इसे अलवर का हृदय स्थल कहा गया है। हर्ट पैलेस, क्या कहा गया है? हर्ट पैलेस। अलवर म्यूजियम 1940 ईस्वी में अलवर महाराजा तेज सिंह द्वारा निर्मित है, और इसे महात्मा गांधी हत्याकांड में भी तेज सिंह का नाम आता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लिन लीथगो थे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय लिन लीथगो थे। कौन थे? लिन लीथगो थे। हाँ, जीके पूरा ही करवाऊंगा, पूरी किताब और सब। हाँ, हिंदी भी कराऊंगा। रणथंभौर दुर्ग, आ जाओ भाई साहब। रणथंभौर फोर्ट के ऊपर बात कर रहे हैं अपने। एक नंबर का किला है साहब, एक नंबर का जल जोहर हुआ, एक नंबर की बात जलालुद्दीन खिलजी ने कही, एक नंबर की बात अबुल फजल कहता है, एक नंबर की बात अमीर खुसरो करता है, एक ही युद्ध हमीर देव चौहान हारता है, एक नंबर का जल जोहर हुआ था, एक व्यक्ति को शरण दी थी, दो व्यक्तियों ने विश्वासघात किया था, एक नंबर का किला है। और ये बातें अपने दिमाग में गूंजनी चाहिए, तेज आवाज में गूंजनी चाहिए, क्योंकि एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, एकमात्र सुपारी महल बना हुआ है, एकमात्र जोगी महल बना हुआ है, एकमात्र नौलखा प्रवेश दरवाजा है। सब बातें क्या है? एक नंबर। सर ये कहां से सीखते हो? ये मैं बताऊं कहां से, मेरे को सिखाता है कोई। इधर जरा जल्दी आप, जो मेरे को सिखाता है उससे मिलाता हूं, जल्दी आजा। हाँ, ये सिखाता है मेरे को, इधर ये सिखाता है मेरे को। ये एक गीत गाता रहता है, जादूगर मेरा नाम गोगा। तो गोगा क्या है मेरे को सिखाता है, 1 2 9 11 इसने सिखाया मेरे को। एक नंबर की बातें। गोगा राम बाड़मेर का बहुत ही तगड़ा जादू दिखाता है, कभी आप भी देखना। ठीक है गोगा? हाँ, ये बहुत ऐसे गीत गा के सुनाता है, गोगा मेरा नाम जादूगर। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के महल कितने हैं? 9। सवाई माधोपुर में जोगी महल, सुपारी महल। अभी एग्जाम में पूछा गया था ना पुष्पक महल, कोई कह रहे थे पता नहीं सर कहां करवाया हुआ है। अरे कोर्स देखते ना, तैयारी कर लो पर मेरे वाला, तो वहां पर ये सही हो जाता ये। हाँ, पुष्पक महल अपन ने करवाया था। सुना होगा तुम, क्या बोला हम? ये अपन ने करवाया था। नहीं, सारा ही करवाया, मैं तो स्क्रीनशॉट भी डाला। बादल महल, जोरा भोरा, हमीर महल, दुल्हा महल, रंग महल, कचहरी महल, जो यहां पर है ऐसे और कहीं पर नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। और रणथंभौर का दुर्ग जो है वहां पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है। राजस्थान में एकमात्र ऐसा किला है जहां मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। ठीक है, बिल्कुल स्वीट वीडियो। कौन है जी? हाँ भाई, सांवरमल जी, कर लो चरण स्पर्श। अरे मैं कहीं कौन पड़े, नौकरी लागे वही मन बढ़िया लागे, बस बात खत्म। हाँ, ये बेरोजगारों की बहुत मुझे अच्छी नहीं लगती साहब। रेट का वादा इस साल किया था, फिर आगे कर दिया, और आगे पता नहीं कब करोगे, इसलिए नौकरी लग जाओ। हाँ, जो रेट की तैयारी कर रहे थे वो भी अब इसमें आगे सीटी में। शाबाश। बताइएगा इधर राजनिवास या सिटी पैलेस? करौली। और करौली के जिला में केस चाले। करौली जो है इसे डांग की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? डांग की रानी कहते हैं। प्राचीन नाम कल्याणपुर था। गुरुजी, प्राचीन नाम कल्याणपुर? हाँ, प्राचीन नाम करौली का कल्याणपुर है। सर डांग का राजा कौन है? धौलपुर। लिखो भाई। हाँ, डांग का राजा धौलपुर। और धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था? कोठी। धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी। धौलपुर का प्राचीन नाम
कोठी धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी, करौली का प्राचीन नाम कल्याणपुर, ये डांग की रानी, ये डांग का राजा। थारो मारो केस चला करौली जिले के थाना में। तो मदन निवास पैलेस महाराजा मदन सिंह द्वारा निर्मित। मदन पाल, कौन है मदन पाल, जानते हैं आप? मदन पाल वह शख्सियत है जिन्होंने 1857 की क्रांति, सुना है ना आपने, सन 57 की युद्ध कहानी में नहीं, सन 57 की क्रांति में लिखी गई वो कहानी थी। मंगल पांडे की बलि ने स्वयं का प्याला तोड़ दिया, जगह जगह चिंगारी फूटी और तोपों का मुंह मोड़ दिया, वो सन 57 की कहानी थी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मदन पाल जो थे वो कोटा जाते हैं और कोटा जाकर अंग्रेजों का साथ देते हैं, जनरल रॉबर्ट्स का साथ देते हैं। तब इनकी 13 तोपों की सलामी थी, वो बढ़ाकर 17 कर दी गई और कोटा के जो महाराजा थे राम सिंह द्वितीय, उनकी 17 तोपों की सलामी को घटाकर 13 कर दिया गया। आप जानते होंगे कि रियासतें जो होती थी उनको सैल्यूट स्टेट्स बोलते थे और ठिकानों को नॉन सैल्यूट स्टेट्स बोला गया था। ठीक है, ऐसे नहीं, ठिकाने जो थे उनको तोप सलामी का अधिकार था ही नहीं, पर दो ऐसी रियासतें शाहपुरा और किशनगढ़, उनको भी तोप सलामी का अधिकार नहीं था। गुरुजी क्यों नहीं था? अरे जब हम हैं बता रहे हैं ना, किशनगढ़ और शाहपुरा को यह कहा गया तुम दोनों आओ अजमेर मेरवाड़ा में मिल जाओ। इन्होंने कहा हम तो अजमेर मेरवाड़ा में नहीं मिले, तो जब तुम नहीं मिलोगे तो फिर हम भी शामिल नहीं करेंगे, इसलिए उनको भी तोप सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है, आज की ये दूसरी क्लास है जो देख रहे हैं वो ध्यान देना। शाही बाग पैलेस कहां पर है? धौलपुर में है। देखो बाबर का नाम सुनाओ, बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, 14 फरवरी 1483 को। फरगना का शासक था, उमर शेख मिर्जा का बेटा था। ठीक है, बाबर जो है, तो बाबर जो है वह एक आत्मकथा लिखता है तुर्की भाषा में, तुजुक ए बाबरी। क्या लिखता है? तुजुक ए बाबरी। और उसके अंदर शाही बाग पैलेस का नहीं, धौलपुर के अंदर कमल के बाग का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? कमल के बाग का वर्णन। बागा में झूलन गई रे, वो गीत आएगा ना, कमल के बाग का वर्णन किसने किया? बाबर ने वर्णन किया, बाबर ने वर्णन किया। आप बोलो बाबर को बाबुल बोलेंगे तो काबुल याद आएगा, बाबर को बाबुल बोलेंगे तो काबुल याद आएगा। बाबर का मकबरा कहां है? काबुल में है। कहां पर है भाई? काबुल में है। हाँ, कीरत सिंह पैलेस महाराजा हेमेंद्र सिंह द्वारा बनाया गया। जैसे हमने इस बार पढ़ा था, करौली के शासक थे कुंवर मदन सिंह, जिन्होंने क्या चलाया था? बेगार प्रथा को लेकर आंदोलन चलाया था। भरतपुर में भोजी लंबरदार का संबंध हमने पढ़ा है। तो सबसे ऊंचा टावर जो है धौलपुर का निहाल टावर है, जिसे घंटाघर कहा जाता है। महाराजा निहाल सिंह ने बनवाया था, अष्ट धातु से निर्मित है। किससे निर्मित है ये? अष्ट धातु से निर्मित है, अष्ट धातु से निर्मित है। तो आपको याद रखना है, अष्ट धातु से निर्मित जो महाराजा जो है उनके द्वारा बनाया गया निहाल टावर, घंटाघर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी कल रहेगी। हाँ, लोहागढ़ दुर्ग के महल, लोहागढ़, हट जा रहे गोरा राज भरतपुर को, हट जा रहे गोरा राज भरतपुर को, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। उन 2 जाटों के लड़कों का नाम बताइए मुझे। हाँ, जाट शासकों के उन 2 लड़कों का नाम चाहिए मुझे। और वो जाट शासक ही थे जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा, जब लेक ने 1805 ईस्वी में कुल 5 बार आक्रमण किया और उनको बार बार असफल कर दिया, वो जाट शासक ही थे जिन्होंने दिल्ली के अंदर जाकर अपना लोहा मनवाया और वहां का जो किले का दरवाजा था अष्ट धातु से बना हुआ, उसको तोड़ कर ले आए और भरतपुर के लोहागढ़ में लगवाया था। उसका भी नाम मुझे पता होना चाहिए। वो जाट शासक ही थे जिसके लिए कहा था अहमद शाह अब्दाली भी वापिस भागा था आगरा सी गलियों से। तो वो जाट शासक थे सूरजमल जाट, जाटों का प्लूटो कहा जाता है। वो जाट शासक ही था राजा राम जाट, जिसने अकबर की कब्र को खोदा और उसकी हड्डियों को निकाल फेंका था। ध्यान रखना, वो राजा राम जाट थे। मैं जोश में ज्यादा बात बोल गए, चलो ठीक है। जाटों की कुल देवी राजेश्वरी माता है, जाटों के कुल देवता लक्ष्मण देवते हैं, लक्ष्मण देव जी है। पर राजस्थान में तो तेजा जाट का डंका बाजा है। क्या बोलता है? तेजा जी जो जाट है उन्हीं का डंका बजता है। ठीक है,
तेजा रहे था रहे मंदिरिया बोले कोयलड़ी। बिल्कुल। अरे यार ये क्या हो गया? शाबाश, बहुत बढ़िया। एसएससी जीडी में सिलेबस है क्या? सर एसएससी जीडी में सिलेबस है क्या? रोहित मीणा बिना सिलेबस के कुछ होगे? हाँ, लोहागढ़ दुर्ग के महल, राजशाही महल, चील महल, खातिरदारी महल, डोडी महल, लक्ष्मण विलास महल। अब इसो महल आज खातिरदारी महल नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। किशोरी महल, दादी का महल, किशोरी महल, ये इंपॉर्टेंट है। मिर्गिया महल, बयाना दुर्ग, भरतपुर। बयाना वो स्थान है जहां सबसे पहले नील की खेती हुई, नील की खेती। और राजस्थान का पहला विजय स्तंभ यहीं पर है, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ जो है वो कहां पर बना हुआ है? बयाना भरतपुर में। सर किसने बनवाया था? अरे भूल गए, कविराज जिसको कहा गया, धरणी बंद जिसे कहा गया, वह समुद्रगुप्त था जिसे 100 युद्धों का विजेता कहा गया, भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, वो जो है उन्होंने ये बनवाया था। नेक्स्ट आते हैं डीग पैलेस। डीग, देखो डीग की जागीर जो है वो दी थी सवाई जयसिंह ने। डीग की जागीर सवाई जयसिंह ने चूड़ामन जाट के भतीजे बदन सिंह को दी थी, बदन सिंह को दी। और बदन सिंह को एक उपाधि दी थी, ब्रजराज। कौन सी उपाधि दी? उन्हें कहा कि आप जब जाटों का विद्रोह हुआ था चूड़ामन जाट के नेतृत्व में, तब वहां पर फर्रुख सियर ने सवाई जयसिंह को भेजा था। सवाई जयसिंह ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उन्हें कहा कि आप क्यों झगड़ा करते हैं, यह ब्रज क्षेत्र तुम्हारा है, आप तो ब्रज के राजा हैं, यह डीग तुम्हारा है। तो डीग दे दिया उनको। डीग का प्राचीन नाम दीर्घपुर है। इसे जल महलों की नगरी कहा जाता है। गोपाल महल है, सावन बादो महल है, और यहां पर नहीं लिखे हुए क्या? डीग के जल महल महाराजा सूरजमल ने बनवाए थे। डीग के जल महल महाराजा सूरजमल ने बनवाए थे। बदन सिंह को डीग की जागीर दी गई। जल महलों की नगरी, फुवारों की नगरी कहा जाता है। यहां पर लिखा है डीग के पुराने महलों का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। चूड़ामन जाट के भतीजे थे। डीग की जागीर सवाई जयसिंह ने दी। इन्हें ब्रजराज की उपाधि भी दी थी। इसी बाद में सवाई जयसिंह को एक उपाधि दी थी मोहम्मद शाह रंगीला ने। किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने। इन्हें उपाधि दी कौन सी? श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज। श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज की उपाधि जो है वो इन्हें दी गई थी। तो फुल डिटेल के साथ आज आप पढ़ते हैं और बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं। गुड। ये देखो डीग। हाँ, मैं मेरा भी आने का मन करता है, पर कोई भरतपुर का कहता ही नहीं है कि चलो हमारे साथ। क्या कर रहे हैं पता नहीं, कछु समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। कब भरतपुर दिखाओगे, कब करौली दिखाओगे, कब धौलपुर दिखाओगे? ये 3 जिले ही तो बचे हैं, बाकी तो राजस्थान घूम लिया मैं भी। तो तुम ये दिखाओ भाई। हाँ नहीं, बोस रो स्वभाव कौन जानोगे? धक्को देर बाहर काट दूंगा क्लास में सो, लाइव में सो। हाँ ठीक भाई, शाबाश। नेक्स्ट डीग के जल महल। देखो वापिस ये आ गया डीग के जल महल, महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित। गोपाल सागर, स्वरूप सिंह झील। देखो यहां 2 झीलें हैं, एक येरी एक इधर है, 2 झील है। देखो येरी और येरी, एक ये झील है एक ये झील है। ईरानी शैली में बलुआ पत्थरों के प्रयोग से बनाए गए। सावन भादो महल जैसा मैंने आपको बताया, गोपाल महल, यहां पर नंद भवन भी है, केशव भवन भी है, सूरज महल भी है। ये 2 आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गोपाल भवन। गोपाल भवन जो है वह डीग के जल महलों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह सबसे बड़ा महल है डीग के जल महलों में। महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। मुगल बादशाह शाहजहां का काले रंग का सिंहासन स्थित है। देखो मुगल बादशाह शाहजहां जो है वह लाल किले के अंदर तख्ते ताउस का निर्माण करवाता है, जहां कहा गया है गर फिरदौसी रूही, गर फिरदौसी जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, कि अगर यहां इस दुनिया में कहीं पर भी स्वर्ग है तो वो यही है। जब कौन आया था? नादिर शाह आया था। तो नादिर शाह ने मयूर सिंहासन से कोहिनूर हुरा ले गया था, और जो तख्ते ताउस है वो शाहजहां के दरबार में बेबादल खां था जिसने बनवाया था।
तो उसी प्रकार शाहजहां जो स्थापत्य कला के जनक भारत में माने जाते हैं, तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को कहते हैं। तो महाराजा जो थे, शाहजहां जो थे मुगल बादशाह, इनके समय का काले रंग का जो इनका जो कहते हैं कि सिंहासन बना हुआ है, वो भी इस गोपाल भवन में बना हुआ है। कुल देवी राजेश्वरी माता, आराध्य देवता लक्ष्मण जी भी यहां पर लिखे हुए हैं। यहां के जो जाट थे उनका एक गोत्र हुआ करता था सिन वार गोत्र। राजस्थान के महल के पार्ट 3 में पढ़ते हैं अपने। पार्ट 2 पढ़ लिया अपन ने। एक पार्ट हमने पढ़ा फर्स्ट, जिसमें पढ़ा था सिर्फ जयपुर। क्या पढ़ा था? जयपुर। फिर हमने पढ़ा पार्ट 2 के अंदर हमने पढ़ा अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, यानी मत्स्य संघ को पढ़ा है। अब हम पार्ट 3 की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट, कास्ट का रेन बसेरा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कास्ट का रेन बसेरा झालावाड़ नवीन रियासत है। आइए बात करते हैं। कास्ट का रेन बसेरा झालावाड़ में है। देहरादून की जो वन शोध संस्थान जो है उसके द्वारा निर्मित था। लखनऊ की प्रदर्शनी से इसे लेकर आया गया था झाला राजेंद्र सिंह के द्वारा। देखो, झाला राजेंद्र सिंह यह सुधाकर नाम से कविताएं लिखा करते थे। अलवर के राजा बख्तावर सिंह सगुन लीला नाम से कविताएं लिखते थे। भृगुराज चतुर्थ कवि बांधव के नाम से कविताएं लिखते थे। सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखते थे। गुरुजी, ऐसे ऐसे नाम एक साथ बिल्कुल किसने लिखी, बात करते हैं। कास्ट का रेन बसेरा यानी कास्ट यानी काठ, लकड़ी का बना हुआ एकमात्र महल राजस्थान में, जो लखनऊ से लाकर किशन सागर झील के किनारे स्थापित करवाया गया था, जो 2012 में आग लगने पर नष्ट हो गया। कितना सुंदर था, देखो। मेरी इच्छा थी इसको देखने की 2012 में, पर क्या करें, आग लागी और आग लागी जना। चलिए भाई, हाँ लाइक करो भाई, धक्को ना करो। लाइक ना करे बंद धक्को दे, बाहर काटो बनवारी लाल जी। राम राम गुरुजी, मैं थारो बहुत बड़ो फैन हूं। विश्वास गुजर, मैं भी थारो बहुत फैन हूं। हाँ, तो अपने बात करते हैं यहां पर रेन बसेरे की, जो कहां पर है, झालावाड़ में है। राजेंद्र सिंह, झाला राजेंद्र सिंह। आपसे 3 प्रश्न पूछे जाए, मैं आपको बताता हूं। ब्रजनिधि नाम से कविताएं कौन लिखते थे? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। कवि बांधव या कटु बंधु जिसको बोलते थे, वो थे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। आपसे पूछा जाए, ब्रजनिधि आ गया, कवि बांधव आ गया, उसके अलावा अपने बात करें सुधाकर नाम से झाला राजेंद्र सिंह, और आपसे पूछे शगुन लीला, तो ये लिखते थे अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर सिंह। तो अलवर के जो महाराजा थे, वो बख्तावर सिंह जो है, वो शगुन लीला नाम से रचनाएं लिखा करते थे। ठीक है, तो ये सभी वो शासक हैं जो कविताएं लिखते थे। क्या लिखते थे? कविताएं। जैसे मैं आपसे बात करूं, आपने पढ़ा होगा सिकंदर लोदी। क्या नाम पढ़ा होगा? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है, वो गुल रुखी नाम से फारसी कविताएं लिखा करता था। गुल रुखी नाम से फारसी कविताएं लिखता था। ठीक है, ऐसे ही हमारे किशनगढ़ के राजा हुए हैं सावंत सिंह, जो नागरी दास के नाम से कविता लिखते थे। सावंत सिंह जो है, उनको नागरी दास जो है, वो सावंत सिंह को कहा जाता था। नागरी दास किसे कहते थे? सावंत सिंह को। तो ये वो व्यक्तित्व हैं जो कविताएं लिखते थे, नाम बदल बदल कर। जैसे कोई आज के समय चिट्ठी देवे है, ठीक है, छोटा टाबर ने दे जा लाल चुन्नी वाली दिया, हाँ, फिर बाद में गीत गावे, मारी मनीषा की यही पहचान, गले में चुन्नी लाल राख है, बिका घर के आगे 2 पेड़ नीम का, है नी। हाँ,
चलो नेक्स्ट, भवानी नाट्यशाला कहां पर है? भवानी नाट्यशाला जो है वो झालावाड़ में है। इसे बोलते हैं ओपन पारसी रंगमंच। झाला भवानी सिंह द्वारा बनाया गया। जैसे आपसे पूछा जाता है कुचामणी ख्याल, क्या पूछा जाता है? कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल कहां का है? नागौर का। इसका स्वरूप कैसा होता है? ओपेरा जैसा। स्वरूप ओपेरा जैसा होता है। तो इसका जो स्वरूप होता है वो ओपेरा जैसा होता है। तो हम बात करते हैं भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में ओपन पारसी रंगमंच है। बलबन एक इतिहासकार हुए, इतिहासकार क्या, शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत के, जिनका नाम था बलबन। बलबन जो थे इन्होंने क्या है, नवरोज फारसी त्योहार, नवरोज पारसी त्योहार की शुरुआत की। आपसे पूछा जाए नवरोज दो त्योहार है वो किसने शुरू किया? बलबन ने। पारसी रंगमंच भवानी नाट्यशाला। कुचामणी ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा होता है। ऐसे ही उत्तर भारत का प्रथम फारसी रंगमंच जो था वो था राम प्रकाश थिएटर, जो जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने बनाया था। क्या था? आइए इसको भी जानते हैं। राम प्रकाश थिएटर, राम सिंह द्वितीय ने बनवाया। किसने बनवाया? राम सिंह द्वितीय ने राम प्रकाश थिएटर बनाया। यह उत्तर भारत का प्रथम फारसी रंगमंच था। तो फारसी की बातें आई तो हमने फारसी से कितनी चीजें जोड़ ली। ठीक है, हाँ शाबाश। स्क्रीनशॉट मत लो आप, टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ भेज दूंगा। थाने मुझ पर विश्वास नहीं क्या है? गढ़ भवन पैलेस, क्या लिखा हुआ है? गढ़ भवन पैलेस झालावाड़ में। निर्माण झाला मदन सिंह के द्वारा करवाया गया। इन्हीं के समय 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने झालावाड़ रियासत को बसाया। तो झालावाड़ रियासत जो है वह राजस्थान की नवीन रियासत भी कहलाती है। यह भी आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान की नवीन रियासत किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। यह राज परिवार का निवास स्थान था। कौन सा? गढ़ भवन पैलेस। झालावाड़ में बना हुआ गढ़ भवन पैलेस वहां के राजाओं का निवास स्थान था, जो झाला मदन सिंह ने बनवाया था। झाला मदन सिंह 1838 में अंग्रेजों के समय जो रियासत बस्ती है झालावाड़, जिसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। झालावाड़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा झालावाड़। हेरिटेज सिटी कहा जाता है। झालावाड़ को विरासत का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? विरासत का शहर कहा जाता है। विरासत का शहर कहा जाता है झालावाड़। ठीक है, नेक्स्ट सुख महल। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महल है। सुख महल जेत सागर झील के किनारे, ये एग्जाम में अभी पूछी गई थी। वन रक्षक में गेव सागर डूंगरपुर में, जेत सागर बूंदी के अंदर है। यहां पर सुख महल बना हुआ है जहां रुडियार्ड किपलिंग ठहरे थे। कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी के महलों को सर्वश्रेष्ठ बताया है। रुडियार्ड किपलिंग ने तारागढ़ दुर्ग बूंदी को भूत प्रेतों द्वारा निर्मित बताया है। एक आपसे पूछी गई थी बूंदी में चित्रशाला जो उमेद सिंह के द्वारा बनाई गई थी। हाड़ो ले डूबो गणगौर, हाड़ो ले डूबो गणगौर जो है जेत सागर झील के अंदर जो डूबने से जिनकी मृत्यु हो गई, इस कारण बूंदी जो रियासत है वह गणगौर का त्योहार नहीं बनाती है। आइए देखते हैं क्या क्या बातें यहां पर हुई है। महाराव विष्णु सुवंग द्वारा निर्मित सुख महल किसने बनाया? महाराव
विष्णु सिंह ने बनवाया। रुडयार्ड किपलिंग इसी महल में ठहरे थे। रुडयार्ड किपलिंग कौन थे? जिन्होंने जंगल बुक लिखी थी। सूर्यमल मिश्र ने सती रासो, वंश भास्कर, वीर सत्सई ग्रंथों की रचना इसी महल में की थी, जो राजस्थान के राज्य कवि थे। और ये सभी रचनाएं जो है हाड़ौती भाषा में है। राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्र का जन्म हरना गांव बूंदी में हुआ है। किस गांव में हुआ है? हरना गांव बूंदी में हुआ है। बूंदी के महाराजा राम सिंह द्वितीय के वो दरबार में थे। किसके दरबार में थे? राम सिंह के दरबार में थे। तो ये आपके पास में है। आगे चलते हैं। चित्रशाला मैंने कहा था उमेश सिंह ने बनवाई है, बूंदी के अंदर है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये देख लो, जिन्होंने कोर्स ले रखा था, तैयारी कर लो ऐप के ऊपर, जो है इतिहास, कला, संस्कृति या धुरीना, अगर जिसने डाउनलोड कर रखा था, धुरीना ऐप पर जिन्होंने ले रखा था कोर्स, उन्होंने अपनी कॉपियां मिला ली थी। पूरा का पूरा जो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी था अपना यहीं से निकला था। ठीक है। चित्रशाला भित्ति चित्रों का स्वर्ग किस जिले में? बूंदी में है। अब तो मैं फ्री में ही करा रही हूँ। आसू जी के ट्रिक प्ले लिस्ट में 1000 भी पढ़ो नहीं थे, पूरी चीजें फ्री मिल जाएगी था। बहुत 1000 को नहीं 2000 वीडियो है। महाराव उमेश सिंह द्वारा निर्मित कृष्ण लीला के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, प्रकृति का चित्रण हुआ है। बूंदी चित्र शैली का मुख्य रंग हरा है और प्रथम ब्लड राइडर पेंटिंग गरदड़ा बूंदी के अंदर है। अब आप कैसे याद करोगे? बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद पानी से पेड़ हरा होता है। बूंद बूंद पानी से पेड़ हरा होता है, तो हरा रंग कहां पर है? बूंदी में है। और जब बूंद टपकती है तभी तो मोर नाचता है। तो बूंदी के अंदर जो है नाचते हुए मोर का चित्र, नाचते हुए मोर का चित्र। ठीक है। महाराव उमेश सिंह द्वारा बनाई गई भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। हमने पढ़ा शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रही है। रंग महल या रंगशाला, ये देखो इसको भी बूंदी में है और ये बनाई है शत्रुशाल या छत्रशाल द्वारा निर्मित। कर्नल टोड ने बूंदी के राजप्रासादों को राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ बताया है। यानी बूंदी के राजमहलों को राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ बताया है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं। तारागढ़ दुर्ग के महल, तारागढ़ का किला अजमेर में भी है, तारागढ़ का किला बूंदी में भी है। अजमेर का जो दुर्ग है उसका नाम था अजय मेरू दुर्ग। पृथ्वीराज सिसोदिया जो है वो ताराबाई से बहुत प्रेम करते हैं और अपनी प्रिय पत्नी के नाम पर उसका नाम तारागढ़ रखते हैं। क्या रखते हैं? तारागढ़ रखते हैं। हाँ, ऐप पर एसआई का कोर्स गजब है। धन्यवाद सांवरमल जी, हिंगरा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चीज ब्रांड मीणा छे, रोहित मीणा। अरे भाया शेयर कर कर पढ़ाई कर लियो रे। लव यू सर पवन गुजर। अपने यहां पर बात करें, देखो बादल महल, बादल महल जो है वो हम पढ़कर गए थे अपने अलवर के अंदर भी। बादल महल अपने यहां पर भी देख रहे हैं। बादल महल जो है डूंगरपुर में भी है, बादल महल जैसलमेर में भी है। तो इन ऐसे जैसे ज्यादा नागौर में भी है, तो जो ज्यादा हो जाते हैं उनको नहीं पढ़ना होता। बूंदी के अंदर बादल महल भी है, मोती महल भी है। ठीक है। लेकिन अपने को ये भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है, ये कोटेशन याद रखनी है। तारे की समान आकृति में दिखाई देता है ऊपर, इसलिए इसको तारागढ़ कहते हैं। तारागढ़ दुर्ग के अंदर रतन महल भी है, अनिरुद्ध महल भी है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनिरुद्ध महल जो है वो अच्छा है देखने में। देख लो, मैं झूठी बात कौन बता रही हूँ। ऊपर वाला महल देखो कालो कालो, कई दिनों नहायो को नहीं, वो नायडो महल है। गढ़ भवन पैलेस कोटा, कोटा का प्राचीन नाम नंदग्राम भी मिलता है। क्यों मिलता है? कृष्ण भक्ति के कारण। कृष्ण भक्ति के कारण, कृष्ण भक्ति के कारण कोटा का नाम नंदग्राम भी मिलता है। और वो गानो सुनेड़ो थारो, कोटा सू तो कागद आयो ए, जाम हरी कमला सास रे थारो पियो लड़े लोए। तो वो कोटा जो है हाड़ौती संभाग में आता है और कोटा को जो है अपने हये हये प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हये हये प्रदेश। गढ़ भवन पैलेस माधो सिंह प्रथम द्वारा बनाया गया था। जैसे बात करें कि झालावाड़ में जो गढ़ भवन है वो वहां के राजा मदन सिंह ने बनवाया और वो राज परिवार का निवास स्थान होता था।
अभेड़ा महल, देखो ये बहुत बार पूछा जाता है। अभेड़ा, अभेड़ा महल, और एक आता है बनेड़ा। बनेड़ा अगर आए, बनेड़ा तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का खजुराहो कहा जाता है बनेड़ा को। बनेड़ा कहां पर है? बनारे भीलवाड़ा में तो जाजियो, भीलवाड़ा में जानुड़ी झालो देवे है नहीं, भीलवाड़ा। अभेड़ा महल किस जिले में है भाई? कोटा में। किस नदी किनारे? चंबल नदी किनारे। अभय सिंह ने बनवाया था। हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। देखो राजस्थान में हवा महल, देखो ये दिख रहा है, टडिंग 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 टडिंग, यानी हवा महल दिखाई दे रहा है ना आपको। हाड़ौती का हवा महल है अभेड़ा महल। शेखावाटी का हवा महल खेतड़ी महल। राजस्थान का हवा महल जयपुर के अंदर है। वो कोटेशन दी जाती है बाद में, ठीक है। हाँ, भीलवाड़ा खजुराहो बनेड़ा कहलाता है। प्रणाम प्रणाम कुमावत जी, मन्नू प्रणाम सबको। ड्रीम गर्ल दे तो दिया सर ने रिप्लाई, किसका नहीं दिया भाई बताओ, क्या बात होगी? आज तो क्लास लाइक शेयर भी कोनी उड़ी, कोई बात कौन तो। हाँ ना उड़ी तो कोई बात को नहीं जीवड़ा। 1000 लाइक सर, कल 1500 लाइक थे। सुबह देखा मैंने उसमें 3000 लाइक थे। खाटू जाम जी से प्रणाम। मारवाड़ में किस शासक की पत्नी का नाम पद्मनी था? इंस्टाग्राम फनी जाट पद्मनी है। सीटी का कोर्स अजीत राज सिंह मिल जाओगे भाई, थे पढ़ो रे। हाँ, पाठशाला में ऑफलाइन प्रवेश लेना। रोहित झोरावत जी अभी आ जाइएगा 5 दिसंबर से, ठीक है। नेक्स्ट, अबली मीणी का महल, क्या बात पर्सन है, हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है अबली मीणी। कहा गया था इस महल के अंदर जब तक ये दीपक जलेगा तब तक वो जो है अबली मीणी जिंदा रहेगी। जिस दिन ये दीपक बुझ जाएगा उस दिन अबली मीणी की मृत्यु हो जाएगी। हाड़ा राजा थे मुकुंद सिंह, जो अबली मीणी से बहुत प्रेम करते थे, और दर्रा अभ्यारण्य में मुकुंदरा की पहाड़ियों में इस महल का निर्माण करवाया गया। राव मुकुंद सिंह हाड़ा द्वारा निर्मित है। दर्रा अभ्यारण्य में उनकी पासवान अबली मीणी की याद में हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। कर्नल टोड ने इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा है। बस इतनी सी बात है, आसान सी बात है। हाड़ौती का ताजमहल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल, अबली मीणी कोटा। जग मंदिर पैलेस कोटा राजा दुर्जन साल की रानी ब्रिज कंवर द्वारा किशोर सागर तालाब में बना हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि जग मंदिर जो है वो पिछोला झील की तर्ज में, पिछोला झील के अंदर जो जग मंदिर बने हैं उनकी तर्ज पर बनाया गया है। आपने एक फिल्म देखी होगी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया थी, कंपट्टी शर्मा की दुल्हनिया थी, वो याद नहीं आ रहा मेरे को, जहां 7 वंडर्स बने हुए हैं वो वहां पर है ये, ठीक है। यहाँ पर 7 अजूबे बने हुए हैं। अब तो 7 अजूबे आना सागर झील के किनारे भी बना दिए अजमेर जिले के अंदर। हाँ, प्रणाम धर्म सिंह गुजर जी, प्रणाम। बोलो देवधनी दरबार की जय हो। हाँ, जगमोहन पैलेस कहां पर है? कोटा में। इंडो यूरोपियन शैली में निर्मित है। किस शैली में बने हुए हैं? इंडो यूरोपियन शैली में बने हुए हैं। कौन से पैलेस? जगमोहन पैलेस बने हुए हैं। ब्रिजराज पैलेस ब्रिजराज सिंह द्वारा निर्मित कोटा में, यह राज परिवार का शाही निवास स्थान था। तो ये जो कोटा के अंदर ब्रिजराज पैलेस है, जहां आप आपने जाते हैं कि एसपी ऑफिस जो कार्यालय, वहां पर आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। विक्रम रचैया जी, आज ही आया हूं, क्लास अच्छी लगी, धन्यवाद। नानता महल, देखो जो आपने सुने नहीं वो भी करवा रखे हैं मैंने तो। नानता महल कहां पर है? कोटा में। झाला जालिम सिंह द्वारा निर्मित। हाड़ौती का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहते थे? झाला जालिम सिंह। यही सर्वे सर्वा होता था जो झाला लगता था। झाला जालिम सिंह शत्रुशाल जो शासक थे उनके साथ बंटवारा के युद्ध में भाग लेते हैं। किस युद्ध में भाग लेते हैं?